दोस्तों, इस समय भारतीय वायुसेना को कम से कम 250 एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। एक्चुअली भारतीय वायुसेना को अगर युद्ध करने की परिस्थिति आती है तो ऐसे समय में टू फ्रंट वॉर पॉसिबल है, यानी चाइना और पाकिस्तान दोनों को एक साथ काउंटर करना होगा। ऐसी परिस्थिति में अगर आज की परिस्थितियां देखी जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। हालांकि हमारे पास S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारे कई सारे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी को ये कम कर देते हैं। जिस तरह की बातें हमारे CDS साहब ने कही थी एक बार कि इन सब एयर डिफेंस सिस्टम्स के कारण हमें फाइटर एयरक्राफ्ट की जो कमी है वो ज्यादातर महसूस नहीं होगी। लेकिन फिर भी दोस्तों, कमी तो कमी है। ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं से हमें फाइटर एयरक्राफ्ट की व्यवस्था करनी ही है। अगर मान लीजिए इन सबकी पूर्ति हम लोग विदेशों से खरीद कर करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। ये बहुत ज़्यादा महंगे हो सकते हैं। MRFA प्रोग्राम की ही बात की जाए, जिसमें हम लोग 114 की संख्या में अगर रफाल F4 खरीद लेते हैं तो कम से कम $25 बिलियन का खर्च हमें आएगा। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी तो एज इट इज़ रहेगी ही रहेगी, क्योंकि अभी भी कम से कम 100 की संख्या में और चाहिए होंगे हमें। ऐसी परिस्थिति में एकमात्र हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग हमारे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी निपटा दें और उनको सर्विस में लाने की कोशिश करें जितना हो सके उतना जल्दी। और दोस्तों, यकीन मानिए कि हमारी संस्थाएं इस समय ऐसा कर भी रही हैं। आप जानते हैं कि इनके पास लिमिटेड सोर्सेस हैं, यानी उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर या उतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में है वो हमारे पास नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जिस हिसाब का काम हो रहा है यकीनन काबिले तारीफ है। हमें इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अनुभव न होने के बावजूद हमारा तेजस मार्क 2 और एमका ये दोनों ही प्रोजेक्ट बड़े शानदार तरीके से चल रहे हैं। तेजस की अगर बात की जाए तो वो इस साल अप्रैल में यानी अगले महीने ही असेंबली जिग पर चढ़ जाएगा, यानी उसका पहला प्रोटोटाइप बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको कुछ समय पहले वीडियो बनाकर बताया था कि इसका क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू कंप्लीट कर लिया गया है, और न केवल कंप्लीट कर लिया गया है बल्कि हमारी एयरफोर्स ने इसे अप्रूवल भी दे दिया है। यानी आप जब CDR कर लेते हैं, क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू, तो इसका मतलब है कि आपने फाइटर एयरक्राफ्ट की सभी टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर दिया। जिससे आपको CDR को अप्रूवल लेना है उसको आपने सारी चीज़ें बता दी। ये बता दिए कि इस तरह का इस कैपेबिलिटी के साथ में एयरक्राफ्ट आने वाला है, क्या अभी आपको पसंद है या इसमें भी और भी कुछ बदलाव चाहिए, या आखिरी चरण होता है। इसके बाद यानी CDR कंप्लीट हो जाने के बाद किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसे अप्रूवल मिल गया माने सारी चीज़ें एकदम बराबर चल रही हैं। इसी तरह की चीज़ें कुछ एमका के साथ भी फिलहाल चल रही है। यानी मैं आपको बता दूं, हमारे HAL के जो डायरेक्टर हैं गिरीश देवधर जी, उन्होंने एक स्पीच के दौरान कहा कि जो एमका है उसका CDR बिल्कुल अपने आखिरी चरणों में चल रहा है और कुछ ही महीनों बाद 4 से 5 महीने और बाकी है, इसका CDR कंप्लीट हो जाएगा। CDR कंप्लीट हो जाएगा इन द सेंस एमका के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजीज चाहिए, जितने भी सब सिस्टम्स चाहिए वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए होंगे। वो सारी चीज़ें हमने दिखा दी होंगी, उनके ऊपर रिव्यू कर लिया होगा। फाइनलाइज करने के बाद एक प्रॉपर एमका जैसा दिखने वाला फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए हम सक्षम हो जाएंगे, और फिर उसके बाद डेफिनेटली इसके प्रोटोटाइप के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। तो कहा जा सकता है कि 2022 से ही हम इसके पहले प्रोटोटाइप की असेंबली को शुरू कर सकते हैं। इतना समय हमारे पास इसके बाद भी बचेगा, यानी CDR तो बस कंप्लीट होने ही वाला है। इसके बाद की प्रोसेस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इंजन की सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, तो इंजन के लिए भी साफरान को कंफर्म कर लिया गया है। साफरान के साथ पैरेलली इंजन को भी डेवलप करने का काम DRDO द्वारा किया जाएगा। यानी एक तरफ हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके पैरेलल इंजन का भी प्रोजेक्ट चलेगा। तो बताया जा रहा है कि 7-8 सालों में वो भी बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक साथ 2 काम करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, और ये इस समय भारत की जरूरत भी थी। इसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि एमका के जो शुरुआती प्रोटोटाइप होंगे वो बेंगलुरु स्थित HAL की फैसिलिटी में बनाए जाएंगे, और जब प्रोटोटाइप वगैरह सारे कुछ बन जाएंगे, इनके टेस्ट एंड ट्रायल्स हो जाएंगे, और जब प्रोडक्शन की बारी आएगी, जब इसका मास प्रोडक्शन किया जाएगा, उसके लिए इसे नई फैसिलिटी में भेजा जाएगा, जो कि होगा तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर में, जो स्थित होगा कोयम्बटूर में। वहां पर फिर इसकी प्रोडक्शन की जाएगी। तो इस तरह से हमारे एमका प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है इस समय, और ये यकीनन काबिले तारीफ है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।